वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 अशोक का शस्त्र त्याग, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहले नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक 4 वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे थे। वे कलिंग को जीतना चाह रहे थे, पर कलिंग अपराजय था। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए एवं लाखों घायल हुए थे। करोड़ों की युद्ध सामग्री बर्बाद हो चुकी थी, परंतु युद्ध जीत पाएंगे या नहीं यह अनिश्चित हो गया था। जीत कब तक मिलेगी यह ज्ञात नहीं था। इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक चिंतित थे। अब अगले नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर का प्रश्न है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? इसका उत्तर हो जाएगा, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में यह प्रण लेने को कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होने देखने के पूर्व हम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगी, अर्थात इसके पहले कि हमारा कलिंग परतंत्र हो जाए हम इसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मर मिटेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर का प्रश्न है, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अशोक भारतीय इतिहास में सफलतम शासक, प्रजापालक एवं दृढ़ प्रतीक सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी। ये अशोक के समकक्ष थे। उनकी मौत हो चुकी थी। अशोक के लिए पद्मा बेटी के समान है, वह स्त्री है, इसलिए स्त्री या बेटी के साथ युद्ध करना शास्त्र विरुद्ध है। अतः महान अशोक ने पद्मा के विरुद्ध युद्ध करने की चुनौती को अस्वीकार कर इतिहास पुरुष के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब अगले नंबर का प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है, उसे राजधर्म की जानकारी है। अतः अशोक जो तलवार फेंक चुके हैं उन पर पद्मा आक्रमण नहीं करती है। शास्त्र में लिखा है कि निहत्थे, कमजोर, स्त्री आदि पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। पद्मा शास्त्र विरुद्ध कृत्य कर अपने प्रतापी वंश का नाम लज्जित करना नहीं चाहती है, अतः उसने निहत्थे अशोक को जीवित छोड़ दिया। अब अगले नंबर का प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब अशोक को युद्ध करने के लिए पद्मा ललकारती है तब अशोक धर्म की दुहाई देने लगता है। वह कहता है कि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र विरुद्ध है। पद्मा कहती है कि शास्त्र निरपराधियों की हत्या करने को कहता है क्या? शास्त्र माताओं को गोद एवं बहनों के सिंदूर पोंछने की भी इजाज़त नहीं देता। फिर 4 साल से युद्ध क्यों कर रहे हो? सम्राट अशोक इसी युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण लेते हैं। इन बातों का अशोक पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो धन्यवाद।